हम अपने स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक आपके अवचेतन मन की शक्ति का स्वाध्याय चल रहा है। आज हम देखते हैं, वो बता रहे हैं नींद की तकनीक। उनिंदी निष्क्रिय अवस्था में प्रयास न्यूनतम हो जाते हैं। उनिंदी अवस्था में चेतन मन काफी हद तक निष्क्रिय हो जाता है। इसका कारण यह है कि अवचेतन मन सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। इस अवस्था में आपकी इच्छा को अवचेतन मन तक पहुंचने से रोकने वाले नकारात्मक विचार मौजूद नहीं रहते। जब उनिंदी अवस्था में आ जाते हैं तो हमारे जो चेतन मन होता है वो तो सुप्त अवस्था में चला जाता है, लेकिन अवचेतन मन सक्रिय रहता है। तो जब चेतन मन निष्क्रिय हो जाता है तो नकारात्मक विचार नहीं आते। मान लें आप किसी विनाशक आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसके लिए आरामदेह मुद्रा मन अपना लें, अपने शरीर को शिथिल कर दें और स्थिर हो जाएं। उनिंदी अवस्था में जाएं और बार बार किसी लोरी की तरह दोहराते हुए अपनी उस आदत के लिए बोलेंगे, मैं इस आदत से पूरी तरह से आजाद हूँ। मैं सद्भाव और पूर्ण मानसिक शांति महसूस कर रहा हूँ। इन शब्दों को रात और सुबह 5 से 10 मिनट तक धीरे धीरे शांति से और प्रेम से दोहराएं। बार बार दोहराने से शब्दों का भावनात्मक महत्व बढ़ जाता है। जब नकारात्मक आदत जोर मारे तो इस फार्मूले को दोहरा लें। इस तकनीक से आप अवचेतन मन को विचार स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हैं और उपचार हो जाता है। तो इसको, कोई भी अगर इस तरह की आदत है, उसको बार बार अगर छुड़ाना है अपने को, तो बार बार हमें यही वाक्य दोहराना है कि मैं इस आदत से पूरी तरह से आजाद हूं। धन्यवाद तकनीक। बाइबल में पाल सुझाव देते हैं कि हम अपने आग्रहों के साथ प्रशंसा करें और धन्यवाद दें। प्रार्थना के इस आसान तरीके से असाधारण परिणाम मिलते हैं। कृतज्ञ हृदय ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्तियों के हमेशा करीब होता है, जिससे साझे संबंध के नियम तथा क्रिया और प्रतिक्रिया के ब्रह्मांडीय नियम के आधार पर इसकी और असंख्य नियामतें प्रवाहित होती हैं। जैसे जैसे हम धन्यवाद के भाव में आते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे को वही चीजें और मिलने लगती हैं, जिससे हम और ग्रेटिट्यूड के भाव में आते जाते हैं। हाल ही में एक युवा माँ ने मुझे इस तकनीक के बारे में अपना अनुभव बताया। उन्होंने कहा, मेरी नौकरी छूट गई थी और मैं दिवालिया थी। मेरे 3 बच्चे थे जिनका मुझे पेट पालना था। मैं नहीं जानती थी कि मदद के लिए किधर जाऊं। फिर मैंने आपकी यह बात सुनी कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब मिलने से पहले ही हमें कृतज्ञ होकर धन्यवाद देना चाहिए। मतलब हम जो प्रार्थना करते हैं उसके पहले ही हमें कृतज्ञ होना है। जो भी हम चाहते हैं उसके पहले ही, मिले न मिले उसके पहले ही हमें कृतज्ञ हो जाना है। ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग की बत्ती जल गई हो। मैं समझ गई कि मुझे इसे आजमाना ही होगा। हर रात और सुबह 3 हफ्ते तक वह महिला ये बात शब्द दोहराती रही, परम पिता, मेरी दौलत के लिए धन्यवाद। उसने यह काम शिथिल शांत अवस्था में किया और तब तक करती रही जब तक कि कृतज्ञता की भावना उसके दिमाग पर हावी नहीं हो गई। इसका प्रयास उसने तब तक करती रही जब तक कि बिल्कुल अंदर से, दिल से ये बात आने नहीं लगी। उसने कल्पना की कि वह अपने भीतर की असीमित शक्ति और बुद्धिमत्ता का आह्वान कर रही है। हालांकि जाहिर है वह रचनात्मक बुद्धिमत्ता या असीमित मस्तिष्क को देख नहीं सकती थी। वह आध्यात्मिक अनुभूति के अंदरूनी आंख से देख रही थी और उसे यह एहसास था कि दौलत की उसकी विचार छवि पहला चरण था, जिससे उसे धन, प्रतिष्ठा और भोजन मिलेगा। उसकी विचार भावना दौलत से ओतप्रोत थी, जिस पर किसी तरह की परिस्थिति का प्रभाव नहीं था। तो यहाँ उन्होंने केवल दौलत के लिए बोला है, नौकरी के लिए नहीं बोला, भोजन कपड़ों के लिए नहीं बोला, केवल दौलत। क्योंकि दौलत केवल एक शब्द में ही उनका सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी कि दौलत आ जाएगी तो सभी
उनके आवश्यकताएं वो पूरी हो जाएंगी। बार बार धन्यवाद परमपिता दोहरा कर महिला का दिलो दिमाग स्वीकृति के बिंदु तक पहुंच गया। जब उसके मन में कमी, गरीबी और रोग के विचार आते थे तो वह आवश्यकता अनुसार बार बार कहती थी, धन्यवाद परमपिता। वह जानती थी कि अगर वह कृतज्ञ नजरिया रखेगी तो उसका दिमाग दौलत के विचार को ग्रहण कर लेगा। यही हुआ। अगर वो नकारात्मक विचारों में रहती तो वो दौलत को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती थी। इसलिए वो जब ग्रेटिट्यूड के भाव में आई, सकारात्मक ऊर्जा के भाव में आई, तो उसने दौलत को अपनी ओर आकर्षित किया। उस महिला की प्रार्थना का एक रोचक परिणाम मिला। प्रार्थना शुरू करने के कुछ समय बाद उसे रास्ते में एक पूर्व नियोक्ता मिला जिससे वह 5 साल से मिली ही नहीं थी। पूर्व नियोक्ता ने उसके सामने अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी देने का प्रस्ताव रखा। उसने उसे कर्ज भी दिया ताकि वह पहली तनख्वाह मिलने तक काम चला सके। उस महिला ने उससे पूछा उस महिला ने मुझसे पूछा कहा कहा मैं धन्यवाद परम पिता। उस महिला ने मुझसे कहा, मैं धन्यवाद परम पिता की अनुभूति शक्ति को कभी नहीं भूल पाऊंगी। इसने मेरे लिए चमत्कार किया। तो अब वो हमेशा परम पिता के लिए धन्यवाद करती रहती हैं कि उनको कभी भूल नहीं सकते। हमें भी जब कोई चीज मिल जाती है बहुत प्रयास करने के बाद, तो हम भी ग्रेटिट्यूड के भाव में आ जाते हैं। उठते बैठते जब भी वो घटना हमारे सामने आती तो हम धन्यवाद के भाव में रहते हैं। तो यही उनके साथ हुआ। सकारात्मक घोषणा का तरीका। सकारात्मक घोषणा का प्रभाव काफी हद तक इसके शब्दों में निहित सत्य और अर्थ की आपकी समझ से तय होता है। प्रार्थना में निरर्थक दोहराव ना करें। सकारात्मक घोषणा की शक्ति निश्चित और स्पष्ट सकारात्मक बातों के बुद्धिमत्तापूर्ण अमल में है। मान ले स्कूल का कोई बच्चा 3 और 3 को जोड़कर ब्लैक बोर्ड पर 7 लिख देता है। टीचर गणित की निश्चितता से घोषणा करता है कि 3 और 3 6 होते हैं। इसके बाद बच्चा अंकों को बदल देता है। टीचर की घोषणा से 3 और 3 6 नहीं हुए। यह तो पहले से ही गणित की सच्चाई थी। इसी सच्चाई के कारण बच्चे ने ब्लैक बोर्ड के अंक बदल दिए। बीमार होना असामान्य है, स्वस्थ होना सामान्य है। स्वास्थ्य आपके अस्तित्व की सच्चाई है। जब आप स्वास्थ्य, सामंजस्य और खुद के लिए या किसी दूसरे के लिए शांति की सकारात्मक घोषणा करते हैं तथा जब आपको यह एहसास होता है कि आपके अस्तित्व के शाश्वत सिद्धांत हैं, तो आप अवचेतन मन के नकारात्मक ढांचे को अपनी आस्था और घोषणा के अनुरूप दोबारा व्यवस्थित कर लेते हैं। प्रार्थना की सकारात्मक घोषणा का परिणाम जीवन के सिद्धांतों पर बल देने पर निर्भर करता है। चाहे स्थिति कैसी भी हो या कैसी भी दिखे, एक पल के लिए विचार करें। गणित का एक सिद्धांत होता है लेकिन गलती का कोई सिद्धांत नहीं होता है। मतलब कितनी भी गलतियां, कैसी भी गलतियां की जा सकती हैं, लेकिन गणित का एक ही सिद्धांत रहता है। सच्चाई का एक सिद्धांत होता है लेकिन बेईमानी का कोई सिद्धांत नहीं होता। बुद्धि का एक सिद्धांत होता है लेकिन अज्ञानता का कोई सिद्धांत नहीं होता। सद्भाव का एक सिद्धांत होता है लेकिन मन मुटाव होने का कोई सिद्धांत नहीं होता। स्वास्थ्य का एक सिद्धांत होता है लेकिन बीमारी का कोई सिद्धांत नहीं होता। और समृद्धि का एक सिद्धांत होता है लेकिन गरीबी का कोई सिद्धांत नहीं होता। जब इंग्लैंड के एक अस्पताल में गाल स्टोन हटाने के लिए मेरी बहन का ऑपरेशन होने वाला था, तो मैंने सकारात्मक घोषणा के तरीके का प्रयोग किया। अस्पताल की जांचों और एक्सरे में उसके रोग की पुष्टि हो चुकी थी। उसने मुझसे अपनी सेहत के लिए प्रार्थना करने को कहा। मैं 6000 मील से ज्यादा दूर था, लेकिन इससे मैं विचलित नहीं हुआ। मस्तिष्क सिद्धांत में समय और दूरी का कोई महत्व नहीं होता। असीमित मन या बुद्धिमत्ता एक ही समय में हर बिंदु पर पूरी तरह मौजूद रहती है। दिन में कई बार मैंने अपनी बहन के रोग के लक्षणों और उसके शारीरिक व्यक्तित्व के विचार को दूर किया।
शांति और विश्वास से मैंने इस बात की घोषणा करी, सकारात्मक घोषणा करी। ये प्रार्थना मैं अपनी बहन कैथरीन के लिए कर रहा हूँ। वह आराम और चैन से है, संतुलित और पूरी तरह शांत है। अवचेतन मन की जिस उपचारक बुद्धि ने उसके शरीर को बनाया है, वह अब उसके अस्तित्व की हर कोशिका, स्नायु, ऊतक, मांसपेशी और अस्थि को बदल रही है। यह बदलाव उसके अवचेतन मन में समाहित सभी अंगों के आदर्श ब्लूप्रिंट के अनुरूप हो रहा है। शांति और खामोशी से उसके अवचेतन मन के सभी विकृत विचार तंत्र हट रहे हैं और घुल रहे हैं। उसके अस्तित्व के हर अणु में जीवन सिद्धांत की जीवंतता, पूर्णता और सुंदरता प्रकट हो रही है। वह अब उन उपचारक तरंगों को ग्रहण कर रही है जो उसमें नदी की तरह प्रवाहित हो रही है तथा उसे पूर्ण स्वास्थ्य, सामंजस्य और शांति दे रहे हैं। सारी विकृतियां और कुरूप छवियां अब उससे प्रवाहित हो रहे हैं, प्रेम और शांति के असीमित समुद्र से घुल रही हैं। यही हो रहा है। तो उसने सारे सकारात्मक शब्द जो भी थे वो अपनी प्रार्थनाओं में शामिल कर लिए और उसको समुद्र में जो नकारात्मक उनके अंदर विचार थे उसको उन्होंने प्रार्थना की कि वो समुद्र में घुल चुके हैं। 2 सप्ताह बाद मेरी बहन की एक बार फिर जांच हुई। आश्चर्यजनक बात यह थी कि इस बार उसके एक्सरे में कोई गड़बड़ नहीं निकली। उसके डॉक्टर ने कहा कि उसकी हालत में उल्लेखनीय सुधार हुआ था और अब ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं थी। सकारात्मक घोषणा का मतलब यह कहना है कि ऐसा ही है, मतलब पूरे विश्वास के साथ कहना है। जब आप सारे विपरीत प्रमाणों के बावजूद इस मानसिक नजरिए को सच मानते हैं तो आपको अपनी प्रार्थना का जवाब जरूर मिलेगा। ध्यान दें, आपका विचार नकारात्मक नहीं, सिर्फ सकारात्मक घोषणा करता है। क्योंकि अगर कोई क्योंकि अगर आप किसी चीज से इनकार करते हैं तब भी आप दरअसल उस चीज की उपस्थिति को स्वीकार तो कर ही रहे हैं। सकारात्मक घोषणा को दोहराना, यह जानना कि आप क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, मस्तिष्क को चेतना की उस अवस्था की ओर ले जाता है जहां यह आपकी कही बात को सच मान लेती है। जीवन की सच्चाइयों की तब तक सकारात्मक घोषणा करते रहें जब तक कि आपको संतुष्टिदायक अवचेतन मन प्रतिक्रिया ना मिल जाए। ये घोषणा आपको तब तक करनी है जब तक कि आपको संतोषजनक उत्तर ना मिल जाए, आपका अवचेतन मन उस चीज को स्वीकार ना कर ले, तब तक आपको ये